हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं उसकी महान करुणा और उसके आशीषों के लिए। और हम कुछ पल परमेश्वर के कलाम से बात करेंगे और मैं आपको परमेश्वर के कलाम से कुछ पल उभारना चाहता हूं। और हम विश्वास करते हैं कि कलाम सामर्थी रूप में उतरता है और परमेश्वर की महिमा से भरा होता है। जकरिया की किताब उसका 2 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत को आज हम पढ़ेंगे और उससे हम कुछ बातों को सीखेंगे। लिखा हुआ है, उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपना के बाहर बाहर भी बसेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। Book of Zechariah chapter 2 verse 5, and the word of God says like this, for I, say the Lord, will be a wall of fire around her and I will be the glory in her midst. आमीन। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, आज तेरा आत्मा हमें बहुतायत से तेरे कलाम की बातों को सिखा सके और हमें तेरी ओर और भी आगे लेकर चले। यहोवा, हमें सिखा और हमें बता और हमें बढ़ा, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। So when we are talking about this word of God, हम बात कर रहे हैं आज परमेश्वर बात कर रहा है यरूशलेम के बारे में, यरूशलेम को चारों ओर से घेरने के बारे में। और कहने लगा that I will be the wall of fire around her, all around her। मैं चारों तरफ से यरूशलेम को घेरूंगा और चारों तरफ से आग की दीवार के समान उसकी सुरक्षा करूंगा, उसके मध्य में रहूंगा। और न सिर्फ इतना, पर लिखा हुआ है और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई भी दूंगा। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए इस कदर काम करना चाहता है कि वो यरूशलेम के चारों ओर तो है और वो भी आग की दीवारों के समान उसने चारों ओर से घेर के तो रखा हुआ है, और यरूशलेम के भीतर वो एक तेजोमय परमेश्वर होकर आप ही उपस्थित भी है। He is there in midst of Jerusalem. What I want to tell you and encourage you in this wonderful day, इस बात को हमेशा स्मरण रखें, आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपकी ढाल है, परमेश्वर आपका बल है, परमेश्वर आपकी महिमा है, परमेश्वर आपको जयजयकार देने वाला है। He is your victory, He is your salvation. And not only this, ना सिर्फ इतना, but He has surrounded you from all over. आग की सी ज्वाला के समान उसने आपको चारों ओर से घेर के रखा है और आपके मध्य में रहकर वो राज्य करता है। आपके मध्य में रहकर वो आपकी जरूरतों को जानता है। आपके मध्य में रहकर वो आश्रय करता है। आपके मध्य में रहकर वो आपको बीमारियों से छंगा करता है। वो चारों ओर हमारी ढाल है और हमारे मध्य में अद्भुत काम करने के लिए हमेशा तैयार होता है। उसके कलाम में लिखा हुआ है, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आसमानों में नहीं है, सिर्फ स्वर्गों में नहीं बैठा हुआ है अपने पिता के दाहिने ओर, पर वो हमारे मध्य में राज्य करता है। उसका राज हमारे मध्य में डेरा करता है। He is there all around you। भजन संहिता 125 में लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी नहीं टलता। और जिस प्रकार यरूशलेम चारों ओर पहाड़ियों से घेरा गया है, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा को अब से लेके सर्वदा तक घेरे रहूंगा। जकरिया में लिखा हुआ है कि मैं दीवार के समान, आग की दीवार के समान उसे घेरे रहूंगा। और भजन संहिता 125 में लिखा हुआ है कि जैसे यरूशलेम चारों ओर पहाड़ियों से घेरा गया है, मैं उसी प्रकार तुम्हें घेरे रहूंगा। आपको मालूम है, हमारा यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति है। हमारा यरूशलेम परमेश्वर का राज्य है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम दाखिल होते हैं। और यहोवा ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तुम राजपदधारी याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। और जब आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ टू सराउंड यू एंड टू ब्लेस यू। वो आग की दीवारें इसलिए हैं ताकि कोई भी एनिमी आपकी ओर ना आ सके। वो आग की दीवारें इसलिए हैं ताकि अंधकार की सामर्थ आप पर डेरा ना कर सके। वो आग की दीवारें आपके घर और आपके परिवार के चारों ओर, आपके समस्त चारों ओर इसलिए हैं ताकि कोई भी हानि बाहर से आकर आपको नुकसान ना पहुंचा सके। वो इसलिए है ताकि शैतान उस आग से डर कर, कांप कर दूर रहे और वो धर्मियों के और उनके निवासों के निकट ना जाने वाला हो सके।
वो आग की दीवारें इसलिए है ताकि वो आपको सुरक्षित रखे और आपको परमेश्वर में और बढ़ने दे, ताकि आप चैन से रहें, ताकि आप सुरक्षित रहें, ताकि आप आराम से रहें और निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहें। और वो आपके मद में इसलिए है ताकि वो आपको छू कर चंगा करे, जैसे उसने याईर की बेटी को चंगा कर दिया, जैसे उसने उस लकवे के रोगी को चंगा कर दिया। वो इसलिए आपके मद में रहता है ताकि वो आपकी दुर्बलताओं में आपकी सुधि ले सके। वो आपके मद में इसलिए रहता है ताकि वो आपको निराशाओं में से निकाल सके, ना उम्मीदों में से निकाल सके। वो आपके मद में इसलिए राज्य करता है ताकि आप ये ना कह सके मैं अकेला हो गया, मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे चारों ओर कोई है नहीं। बट गॉड इज देयर टू ब्लेस यू, टू बी विथ यू, टू सराउंड यू, टू लव यू, टू शो हिज फेवर अपॉन यू। सब चीजों के लिए यहोवा बड़ा सामर्थी खुदा है और वह आपके मद में रहता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके वचन में लिखा हुआ है, एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चित्र मेरी हथेली पर बना हुआ है, खोदा हुआ है। आपका चित्र, आपके परिवार का चित्र, फोटो, पिक्चर परमेश्वर की हथेलियों में है और इसलिए वो आपकी सुधि रखता है। यू आर नेवर अलोन। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ऐसा कोई नहीं जो अकेला हो, जो परमेश्वर पर विश्वास करता और वो कहे मैं अकेला हूं। लोग चाहे जो कहते हो, पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। He loves you। इसलिए तो उसने यशायाह में कहा है 43 बाब और उसकी पहली दूसरी आयत में कि जब तू जल में होकर जाएगा तेरी हानि ना होगी, जब तू नदियों में होकर चलेगा वो तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में होकर चलेगा तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्यों? क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं साथ हूं। I don't know how many of you are going through trials and temptations, और बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, but I believe the hands of God is upon you। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है। एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं, आपके चारों ओर परमेश्वर ने अपनी ढाल को बनाया है और आग की सी दीवारों के समान उसने चारों तरफ से आपको घेर के रखा है, और उसी समय पर उसी मोमेंट पे वो आपके मध्य में है, आपके बीच में है, ताकि आपकी जिंदगी में बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सके और आपको बड़ी जय से और बड़ी महिमा से भर सके। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान के खुदा, आज जो इस कलाम के द्वारा विश्वास लेकर आते हैं उन पर, उनकी जिंदगियों पर, उनके खानदानों पर आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी सामर्थ निरंतर डेरा करे और आप एक एक को ब्लेस करें। ना उम्मीदों को मिटाएं, निराशाओं को मिटाएं, निंदाओं को मिटाएं परमेश्वर पिता, और प्यार दिखाएं परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह से भरे परमेश्वर पिता, और एक एक के जीवन तुझ में महिमा से भरा जाने वाला हो सके। यहोवा अपने हाथों में ले, हमारे विश्वास के अनुसार हमारे चारों ओर तू आग की दीवारों की समान ढाल बन और हमारे मध्य में रहकर राज करे और बड़ी जय से भरे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।